नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे साथियों लेमन ग्रास की यानी नींबू घास की। और नींबू घास को भी उसको गमले में लगाने की, उसकी खेती की, उसकी खेती से नफ़े नुकसान की, और लेमन घास लगाने के फ़ायदे, लगाने के तरीके, रख रखाव और प्रूनिंग की बात आज हम करेंगे। साथ ही गमले में और खेत में इसका प्रोपेगेशन, इसके डिवीजन करके, देखिए हम डिवीजन दिखा रहे हैं, एक स्टॉक से या बहुत सारे स्टॉक से कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेमन ग्रास आजकल एक बहुत 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 महत्वपूर्ण और बड़ी मांग वाली फसल होती जा रही है और देश में कई प्रदेशों में, हमारे कई जनपदों में ये काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्षेत्रफल में इसकी खेती हो रही है। और कुछ किसान तो इससे अन्य फसलों की तुलना में, जैसे गन्ने से भी ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसको बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, जैसे लेमन ग्रास, नींबू घास, ज्वारांकुश घास, ज्वारांकुश मतलब ज्वर के लिए भी इस्तेमाल होती है। कांटेदार तार घास, क्योंकि इसमें बिल्कुल गन्ने की तरह पत्तियों पे कांटे से होते हैं। देखिए पुरानी पत्तियों को हटा दीजिए तो नीचे दिखाई देंगी, इससे जड़ें निकलती हैं इससे, इसके स्टॉक से। इसमें इसे रेशमी सिर की घास, तेलिए सिर घास, कोचीन घास, मालाबार घास, सिट्रोनेला घास, बुखार घास, कोचीन ऑयल घास भी कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। और इसकी मांग, जैसे मैंने बताया, विदेशों में, देश में खूब बढ़ रही है। इसके तेल का खूब एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे सिट्रोनेला तेल जो बनता है ना, उसका खूब एक्सपोर्ट हो रहा है। इसे आज के युग में बेस्ट एग्री प्रोडक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। और ये जो देखिए मैंने बताया था ना, एक हमने खाली वो लिया स्टॉक और उसको ऊपर से हमने इसकी पत्तियों को काट दिया है और नीचे वाले हिस्से को हम प्रोपेगेट करेंगे गमले के अंदर। तो इसी तरह खेत में हम लगाते हैं, इसको एक एक फुट की दूरी पर लगा देते हैं। तो इसका मुख्य रूप से अगर प्रयोग की बात करें तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग जितने भी फ्लेवरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, जिस उत्पाद में भी आपको नींबू जैसा फ्लेवर आए तो समझ लीजिए कि नींबू घास का इस्तेमाल किया गया है, लेमन ग्रास का प्रयोग किया गया है। देखिए गमले में मिट्टी में एक गड्ढा खोद कर इसको लगा दीजिए। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसको लगाने के। एक स्टॉक निकाला आपने अपने झुंड से उसके लेमन ग्रास के, और उसको हमने मिट्टी में लगा दिया। तो सभी प्रकार की मिट्टी, जिस मिट्टी में कुछ ना होता हो लेमन ग्रास हो जाता है, सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। और दुनिया में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसी तरह सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग बढ़ रहा है। और लगभग सभी सौंदर्य प्रसाधनों में लेमन ग्रास का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो साबुन हो या शैम्पू हो, फ्रूट जूस हो या अल्कोहलिक ड्रिंक हो, बेकरी प्रोडक्ट हो या हर्बल टी हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मच्छर भगाने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट, अगरबत्ती में इसका प्रयोग हो रहा है। मसाज ऑयल तो इसका बहुत ही मशहूर है। तो आपने देखा, ये इसको हमें प्रूनिंग करते रहना चाहिए। और जो हम ये पूरे प्रूनिंग करते हैं ना, ऊपर की सूखी सी पत्ती काट लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सर्दियों में काटना, सर्दियों में ग्रोथ इसकी कम होती है, तो फिर इसके बाद ये इसका जो ना बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर इसके गुणों की बात करूं तो इसके अंदर सिट्रोल नामक एक पदार्थ पाया जाता है तथा विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। ये पाचन के लिए बहुत बढ़िया है, बालों के लिए, त्वचा के लिए, हाई बीपी के लिए, वजन कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए, दर्द में, कफ में, कोल्ड में, फीवर में, निमोनिया में संक्रमण दूर करने के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और ज्वर, एलर्जी, गठिया, अस्थमा, डायबिटीज़, डिप्रेशन जैसे मैंने बताया, और यहाँ तक कि एरोमा थेरेपी में भी इसका आजकल इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ तक इसकी खेती की बात है तो सभी प्रकार की ज़मीनों में, जैसे बताया, ये हो जाता है, मगर गमले में इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, नमी इसको बरकरार रखिएगा।
इसमें कोई कीट रोग नहीं लगता, इसे कोई जानवर भी नहीं खाता, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये खुद कीटनाशक है। ना दवा का स्प्रे करना, ना इसे कोई विशेष उर्वरक देना होता है। और 0 डिग्री टेम्परेचर से 45 डिग्री टेम्परेचर तक ये सहन कर लेता है, मगर इसके लिए 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर बेस्ट है। 1-1 फुट की दूरी पर लगा दीजिए इसके स्टॉक को ज़मीन के अंदर, और 1 एकड़ में लगभग 44,000 पौधे इसके लग जाते हैं। और किसान से अगर आप खरीदोगे तो एक स्टॉक इसका 30-35 पैसे का या 1 रुपये तक एक स्टॉक इसका मिल जाता है, एक पौध इसकी मिल जाती है। और ये 65 से 70,000 रुपये उसमें 1 एकड़ में खर्च आता है इसका, और 2 लाख तक की बचत हो जाती है। 6 से 7.5 pH वाली ज़मीनों में ये अच्छी तरह हो जाता है। 6 घंटे से धूप चाहिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है, तो 6 घंटे तो इसको धूप चाहिए ही चाहिए। और मैं इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि घर में लगाओ लेमन ग्रास, बीमारी ना फटकेगी आपके पास। और ये कह सकते हैं 100 मर्जों की एक दवा, वो है लेमन ग्रास। रूट डिवीजन से स्टॉक अलग करके इसे प्रोपेगेशन आसानी से इसका हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि इसे लगाने के 6 महीने बाद लगाने के लिए, तो ये वैसे तो ये पूरे साल में लगाई जा सकती है। पानी के साधन अगर आपके पास हैं तो पूरे साल आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन अब मार्च, अप्रैल और जून, जुलाई 2 महीने इसके लिए बेस्ट होते हैं। प्रोपेगेशन का इसका बहुत आसानी से डिवीजन से हो जाता है, और लगाने के 6 महीने बाद पहली कटिंग दे देती है, और साल में 3 कटिंग मिल जाते हैं। फिर उसके बाद 4-4 महीने बाद देखिए इसकी जो सूखी हुई पत्तियां, उनको जला दीजिए। एक कपूर की गोली रखिए, आग लगाइए, जला दीजिए, तो आपके गार्डन में कोई मच्छर नहीं आएगा। तो इससे क्या है, 88 किलो तक 1 एकड़ में 1 कटिंग में तेल निकल आता है। और वो तेल 1,000 से 1,500 रुपये किलो तक बिक जाता है, और 5 साल तक चलती है। एक बार बो दीजिए, 5 साल तक ये फसल चलेगी, फिर दोबारा जोत के दोबारा बो दीजिए। तेल निकालने के लिए डिस्टिलेशन प्लांट स्थानीय स्तर पर आसानी से MS या SS लोहे के मिल जाते हैं। ये 3 से 5 लाख तक मिल जाते हैं। और काटने के लिए हार्वेस्टिंग मशीन आजकल आ रही हैं, जिन्हें ऐसा किसान कटर भी बोल देते हैं, वो आसानी से मिल जाती हैं। तो 1 एकड़ में 2 लाख की बचत इससे हो जाती है। इसके अवशेष जो बचता है तेल निकालने के बाद, उसको ईंधन में प्रयोग कर लेते हैं। इसकी फेंसिंग बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस पे कांटे से होते हैं इसकी पत्तियों पे, और मल्चिंग में बहुत बड़ा अच्छा उपयोग होता है। तो घास एक, फायदे अनेक। सर्दियों में ग्रोथ थोड़ा कम होती है वाष्पीकरण विधि से। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग डिस्टिलेशन प्लांट में शराब निकालते हैं ना, मेंथा से तेल निकालते हैं, उसी तरह इसका भी डिस्टिलेशन प्लांट आता है, जिससे कि इसका तेल निकाला जाता है। और सिट्रोनेला तेल जो बहुत ही मशहूर है, मैंने बताया बहुत सारी दवाइयों में इसके इस्तेमाल होता है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, नमस्कार।